Hello everyone. In my previous lecture I explained Dalton's law जिसमें हमने पार्शियल प्रेशर गैसेस के डिस्कस किए थे और पार्शियल प्रेशर के बेस पर मैंने आपको बताया था कि गैस एक्सचेंज होता है। लेकिन आगे गैस एक्सचेंज प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लॉ दैट इज़ हेनरीज लॉ. Henry's laws state that when a gas is in the contact with the liquid, the gas will dissolve in the liquid in proportion to its partial pressure. मतलब कि गैस का पार्शियल प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है लिक्विड में ज़्यादा होगी, तो प्रोपोर्शनल है. बॉडी फ्लूइड्स में द एबिलिटी ऑफ अ गैस टू स्टे इन द सॉल्यूशन इज़ ग्रेटर जब उसका पार्शियल प्रेशर हाई होता है. मैं दोबारा बता रही हूँ कि हमारे बॉडी फ्लूइड्स में जो गैस हमारी बॉडी में सॉल्यूशन के फॉर्म में स्टे करती है, सो एबिलिटी ऑफ गैस टू स्टे इन द सॉल्यूशन इज़ ग्रेटर जब उसका पार्शियल प्रेशर हायर होगा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी हाई होगी. हायर द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर लिक्विड एंड द हायर इज़ द सॉल्युबिलिटी, और वो गैस जो है वो सॉल्यूशन में स्टे भी करेगी. इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, अभी मैं आपको यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, आप इन बातों को नोट करेंगे. इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, carbon dioxide is actually dissolved in the blood plasma more quickly because the solubility of carbon dioxide, I should write here, solubility of carbon dioxide is 24 approximately, आपको थोड़ी सी वैल्यू में वेरिएशन मिल सकती है, 24 टाइम्स ग्रेटर देन ऑक्सीजन, 24 टाइम्स ग्रेटर देन O2, ऑक्सीजन से ज़्यादा. एयर जो हम ब्रीथ करते हैं उसके अंदर बहुत सारी नाइट्रोजन होती है, तो ये जो नाइट्रोजन है आपको याद होगा हमने देखा था नाइट्रोजन की परसेंटेज जो थी वो सबसे ज़्यादा थी. कितनी थी परसेंटेज, अगर आपको याद हो तो वो परसेंटेज थी 78.6%. लास्ट के लेक्चर में मैंने यही बताया था, तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने वहाँ पर दी भी थी. प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो पहले लास्ट का लेक्चर देखें. तो उसके अंदर आपने देखा था कि नाइट्रोजन का कंटेंट जो था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब हम ब्रीथ करते हैं तो वो नाइट्रोजन जो है वो ब्लड में नहीं जाती या बहुत लिटिल अमाउंट जाता है, क्योंकि हम जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हैं, अगर सी लेवल पर हम देखें तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे कहते हैं, तो सी लेवल पर जो हमारा प्रेशर है उसमें ये ब्लड प्लाज्मा में डिज़ोल्व नहीं होती, क्योंकि इसकी सॉलिबिलिटी, नाइट्रोजन की जो सॉलिबिलिटी है वो बहुत कम है. कभी कभी आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता भी होगा कि हम सोचते हैं कि हम जो लेते हैं अंदर गैस उसके अंदर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन नाइट्रोजन के लिए फिर भी हम प्लांट सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं. हम नाइट्रोजन को तो डायरेक्टली ब्रीदिंग के थ्रू ले सकते हैं. सो दिस इज़ द आंसर जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इस सी लेवल पर प्रेशर पर बहुत कम है. तो वैसे भी हम अगर आप सोचें कि अगर हाई एल्टीट्यूड पर जाएं तो आप देख लीजिए वहाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कम हो जाता है, तो वहाँ भी इसकी सॉल्युबिलिटी नहीं होगी. तो हाँ, अगर हम नीचे जाएं, नीचे मतलब कि अगर कोई स्कूबा ड्राइवर है, डाइवर मतलब कि पानी में अगर नीचे जाएं तो आप जानते हैं सी लेवल से नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा. तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, प्लीज़ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. दिस इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ हेनरी एंड अकॉर्डिंग टू, हम जैसे कहते हैं कि टोटल एयर प्रेशर अगर इंक्रीज़ होगा तो पार्शियल प्रेशर जो है दैट ऑफ ऑल इट्स गैसेस दैट विल आल्सो इंक्रीज. अब मैं जैसे बात कर रही थी, एक स्कूबा डाइवर है, ब्रीथ एयर अंडर हाई प्रेशर, तो नाइट्रोजन जो मिक्सचर में है दैट कैन हैव सीरियस नेगेटिव इफेक्ट्स. अगर वो पानी में नीचे जा रहा है तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है ना, तो इसलिए नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा, बिकॉज द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज़ हायर. ठीक है, इन अ मिक्सचर ऑफ जो कंप्रेस्ड गैस एयर है, दैट द एयर सी लेवल की बात कर रही हूँ, तो कुछ अमाउंट नाइट्रोजन का जो है वो प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो जाता है. नॉट ओनली प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डिज़ोल्व हो जाता है. एक्सेसिव अमाउंट अगर डिज़ोल्व नाइट्रोजन का हो गया बॉडी फ्लूइड्स में उसके, तो दैट मे प्रोड्यूस किडनेस एंड अदर सिम्टम्स, मतलब उसको जो है बॉडी के अंदर इंटॉक्सिकेशन हो जाएगा. द कंडीशन इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन नेक्रोसिस. व्हाट वी कॉल इट, द कंडीशन इज़ कॉल्ड, दिस इज़ नाइट्रोजन नेक्रोसिस, मतलब कि इंटॉक्सिकेशन की
सिचुएशन है, टिश्यूज़ डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम इसे एक और बात कहते हैं, हम इसे ये भी कहते हैं, वी कॉल इट रप्चर ऑफ द डीप। रीज़न नाउ यू नो। तो ये जो है डाइवर्स जो है, जब इफ़ अ डाइवर कम्स टू द सरफेस स्लोली, जो डिजॉल्व नाइट्रोजन है दैट कैन बी एलिमिनेटेड बाय एक्सेलिंग, वो इसे एक्सेल करेगा। तो इससे क्या है, उसके इफ़ेक्ट्स थोड़े से ओवरकम किए जा सकते हैं। लेकिन अगर जो है डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग, पैरालिसिस भी हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है। तो अगर आपके दिमाग में कभी भी नाइट्रोजन को लेकर या उसकी सॉल्युबिलिटी को लेकर या वो बॉडी में कैसे जाती है वो क्वेश्चन था, तो मेरे ख्याल से आपकी वो क्यूरियोसिटी अब ख़त्म हो जानी चाहिए। इस हेनरी लॉ को समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे रही हूँ जो हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। एवरीडे के एक्सपीरियंस में यू कैन गिव द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द हेनरी लॉ। आपने सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स देखी होंगी, जब आप सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स खोलते हैं तो इट गिव यू अ हिसिंग, इस तरह का साउंड देता है। द ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जो है दैट मेक अ हिसिंग साउंड जब आप उसका टॉप का कंटेनर जो है उसे रिमूव करते हैं। अब जैसे कि हेनरी लॉ की ही, इस हेनरी लॉ की बात ही कर रही हूँ, तो एक्चुअली क्या है, जब आप उसका टॉप का जब आप कंटेनर का टॉप मतलब उसका जो लिड है जब आप रिमूव करते हैं, बबल्स निकलते हैं, और ये जो गैस निकल रही है जो इसके अंदर डिज़ोल्व की गई है वही निकल रही है। तो जो गैस डिज़ोल्व की गई है कार्बोनेट बेवरेजेस में, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। वो गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, सॉफ्ट ड्रिंक को जब बॉटल्ड किया जाता है, कैंड किया जाता है, बंद किया जाता है, तो अंडर हाई प्रेशर उन पर कैप लगाई जाती है और हाई प्रेशर पर CO2 जो है दैट रिमेन डिज़ोल्व। जैसे ही आप उसका कंटेनर का जो लिड है उसे अनओपन करते हैं, तो उसे मतलब कंटेनर को अनओपन करते हैं, उसका जो लिड है उसे ओपन करते हैं, तो जैसे ये कैप रिमूव करते हैं प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। अब बॉटल जो है, पहले तो उस बॉटल के अंदर हाई प्रेशर था, लेकिन जैसे ही आपने उसका लिड रिमूव किया उसका प्रेशर रिलीज़ कर दिया और गैस जो है दैट बिगिन टू बबल। इसी तरह से जब स्कूबा ड्राइवर्स नीचे से, जब उनके अंदर नाइट्रोजन डिज़ोल्व हो जाती है, अगर वो बहुत फास्टली ऊपर आते हैं तब उनके अंदर ये जो मैंने डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और पैरालिसिस, अनकॉन्शियसनेस वाली बात की है, ये जनरली तभी होती हैं। लेकिन अगर स्लोली ऊपर आते हैं तो शायद इसका इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जब वो फास्टली ऊपर आते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर भी नाइट्रोजन जो है दैट कम्स आउट, मतलब एक बबल्स की फॉर्म में, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में। सो दिस वॉज द एक्चुअली कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, आपको नाइट्रोजन का समझाने के लिए। तो ये जो चीज़ें थी हेनरीज लॉ। अब हम आगे चलते हैं और हम इन्हीं दोनों लॉज को बेस बनाते हुए हम ये प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। सो प्लीज़ ट्राई टू फोकस ऑन दिस कॉन्सेप्ट। दिस डायग्राम इज शोइंग यू एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको एल्वियोलाई लेवल, और एल्वियोलाई लेवल पर यहाँ पर ये ब्लड कैपिलरीज हैं। दिस साइड, दिस इज़ द पल्मोनरी आर्टरी विच इज़ ब्रिंगिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। ठीक है, दिस इज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड दिस इज़ पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जा रहा है, लेफ्ट पोर्शन ऑफ द हार्ट की तरफ। यहाँ से अगर आप देखेंगे बच्चे तो ये निकल रही है एओर्टा एंड दिस एओर्टा इज़ कमिंग आउट, और एओर्टा जो है वो आगे जाकर आर्टरी, आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज में डिवाइड हो गई है, और ये कैपिलरीज हमने पहुँचाई हैं सेल्स मतलब टिश्यूज़ तक। यहाँ से गैस एक्सचेंज के बाद देन दिस इज़ कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ वेन्यूल्स, मतलब कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स, वेना कावा, जो भी है ये सारा कॉन्सेप्ट हम ब्लड वाले चैप्टर में समझ लेंगे। लेकिन ये जो है दिस इज सिस्टमिक वेन, ये पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन है। दिस इज सिस्टमिक आर्टरी जो कि टिश्यूज़ के पास जा रही है, सिस्टमिक वेन जो कि टिश्यूज़ से आ रही है। तो ये जो है दिस इज कमिंग टू द राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट, और यहीं से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हो जाता है एल्वियोलाई में। तो ये तो हुई ब्लड पंपिंग की बात, जिसे हम पहले भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं। तो अब आपको समझना है कॉन्सेप्ट। देखिए, अगर हम एल्वियोलाई के अंदर, मान लीजिए मैं यहाँ से अगर मैं एक एल्वियोलाई को बाहर निकाल रही हूँ, तो ये एक एल्वियोलाई है। इस एल्वियोलाई में एयर का जो प्रेशर है, ध्यान दीजिएगा, हमने वहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर की बात की थी लास्ट लेक्चर में, तो आपको याद होगा वहाँ पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है इंस्पायर्ड एयर में, दिस पार्शियल प्रेशर इज़ 160 mmHg।
ऑक्सीजन का अप्रॉक्सीमेटली 159.9 था, तो 160 mmHg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ इंस्पायर्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का है दिस इज़ 0.3 mmHg। तो ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा है, उसके कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है। ये आपको यहाँ से क्लियर है। अब इसके बाद दूसरे सेक्शन पर आइए। जैसे कि हम इस एल्वियोलाई के अंदर देख रहे हैं, इनहेल्ड एयर जो थी उसके अंदर इतना, पर एल्वियोलाई के अंदर अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इसके अंदर दिस इज़ 104। अब ये 104 जो है दिस इज़ 160 से इन डिक्रीज़ होकर 104 रह गया। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के अगर पार्शियल प्रेशर की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर दिस इज़ 40 mmHg। अब ये जो है पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ गया, लेकिन ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो कम हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये गैस अंदर आई थी, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है, यहाँ पर इसके कनेक्शन में ब्लड वेसल है, देख लीजिए इस एल्वियोलाई के कनेक्शन में यहाँ ब्लड वेसल है, और जो यहाँ पर ब्लड वेसल है उस ब्लड वेसल के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये इस पार्ट से आ रही है, किस पार्ट से? टिश्यूज़ वाले पार्ट से, तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है दिस इज़ 40। क्या आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है उसका हाई पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस होने के बाद, प्रेशर ग्रेडियंट देखिए, मतलब आपने देखा कि पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस कितना ज़्यादा है, ये है 104 तो यहाँ पर है 40। तो ऑक्सीजन जैसे ही यहाँ पहुँचेगी इट विल रेडिली डिफ्यूज़ इनटू द ब्लड। तो और कुछ न कुछ एल्वियोलाई के अंदर एक वॉल्यूम हमेशा एयर का रहता है। एल्वियोलाई कभी भी एयर से पूरी तरह से एम्प्टी नहीं होती। आपको याद होगा मेरे प्रीवियस लेक्चर में हमने वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ के बारे में किया था, तो आपको याद होगा कुछ वॉल्यूम एयर का यहाँ पर हमेशा रहता है, और जो वॉल्यूम एयर का यहाँ पर रहता है उसके अंदर काफ़ी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब उसकी कॉम्पोजिशन बढ़ जाएगी तो उसका पार्शियल प्रेशर भी तो बढ़ जाएगा ना बच्चा। और जब इसी तरह से पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो ऑक्सीजन कुछ कम होगी, और साथ ही में कुछ ऑक्सीजन यहाँ पर डिफ्यूज़ हो गई, इसलिए पार्शियल प्रेशर जो है वो घटकर 104 हो गया। सो इंस्टेड ऑफ 160 दिस इज़ 104, instead of 0.3 this is 40 in the alveoli. So please ये जो composition है आप उसे याद रखें, it is also given in the NCERT also provided there. तो ये alveoli के अंदर partial pressure आपको समझ में आया। अब now the gas exchange will takes place, that is external respiration. तो यहाँ से क्या होगा, alveoli से ये 104 वाला partial pressure जो है it will comes यहाँ पर, एंड यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है, CO2 का पार्शियल प्रेशर है दिस इज़ 40। ठीक है जी, सॉरी नॉट 40, दिस इज़ नॉट 40, दिस इज़ 45। ये जो 45 है, इस 45 से पार्शियल प्रेशर जो है ये यहाँ का कम है, तो 45 से कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मूव टू द इट्स low partial pressure, because gases move from their high partial pressure to their low partial pressure. Similarly, carbon dioxide also moves from its high partial pressure to its low partial pressure. तो alveoli के अंदर गैस एक्सचेंज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव टू द, अब हम आ गए हैं इस पार्ट पर, यहाँ पर आया है। अब यहाँ पर प्रेशर कितना है, यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है आपके हिसाब से इस पार्शियल प्रेशर को यहाँ पर अगर एक्सचेंज हुआ है सो इट शुड बी 104, बट ये 104 ना होकर द वैल्यू इज़ 100 mmHg एंड ऑक्सीजन की वैल्यू 100, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू तो ज़रूर आपको समझ में आ गई होगी कि वैल्यूज़ ट्रांसफ़र हो गई हैं। यहाँ पर अब 40 था, अब यहाँ पर 45 की जगह फिर आ जाएगा 40, और यहाँ पर जो वैल्यू है इंस्टेड ऑफ 104 यहाँ वैल्यू जो है आपकी NCERT में 95 है, लेकिन मैंने यहाँ पर 100 प्रोवाइड की है, तो आप 100 mmHg लिखेंगे तो भी सही है। और अगर आप इन केस अगर आप NCERT वाली वैल्यू 95 लिखते हैं तो वो भी गलत नहीं है। तो यहाँ पर अब प्रेशर कम होने की क्या रीज़न था, क्या वजह थी? देखिए ये जो ब्लड आ रहा है, अब लंग्स को दो तरह के सर्कुलेशन है, वन इज़ कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन जो कि लंग्स से गैस एक्सचेंज करके आ रहा है, लेकिन एक लंग की दीवारों को, लंग के टिश्यूज़ को पर्सनल
अपना ऑक्सीजन की सप्लाई भी तो है। तो जो उनका कार्बन डाइऑक्साइड लंग टिश्यूज़ ने गैस एक्सचेंज भी किया होगा, ये तो एल्वियोलाई की बात कर रही हूँ मैं, लंग की दीवारें, लंग की टिश्यूज़, लंग के दीवारों में जो मसल्स हैं उनको भी तो ऑक्सीजन मिली होगी, और ऑक्सीजन लेने के बाद उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई होगी। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो भी यहीं पर आएगा, बिल्कुल यहीं पर आएगा। तो यहाँ पर फिर उसके अंदर CO2 का कंटेंट थोड़ा सा आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर जो है वो 104 से डिक्रीज़ होकर कितना रह गया, 100 mmHg. So this is the reason behind this. ये 100 mmHg प्रेशर एंड दिस इज़ 40 mmHg। अब यहाँ पर पहुँचेंगे हम, इस ब्लड को लेकर यहाँ आए। आपको पता है हार्ट केवल एक पंपिंग ऑर्गन है। अब इसने वही ब्लड को पंप कर दिया, तो यहाँ पर पूरे एरिया में पार्शियल प्रेशर इज़ द सेम, 100 mmHg, 100 mmHg। पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg। यहाँ से जब आप यहाँ पहुँचे तो लंग्स के बाद यहाँ पर क्योंकि गैस एक्सचेंज होगा, यहाँ गैस एक्सचेंज होगा क्योंकि सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जो है दैट इज़ लेस देन 40 mmHg। नॉट ओनली हेयर, बल्कि अगर हम इसके सराउंडिंग में, यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी तो होगा सेल्स के सराउंडिंग में, और अगर हम यहाँ के इंटरस्टिशियल टिश्यूज फ्लूइड की बात करें तो यहाँ पर भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम ही मिलेगा। दिस इज़ 40 mmHg। पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 45। तो यहाँ पर देखिए ये ब्लड लेकर क्या आ रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 100, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मैंने कहा 100 की जगह आप 95 भी याद रख सकते हैं, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहाँ पर जो आ रहा है उसका कितना है 40। फिर यहाँ पर क्या होगा, 40 से मतलब CO2 का प्रेशर यहाँ पर हाई है तो 40 से ये मूव करेगा 45 की तरफ, और ये अपने हाई पार्शियल प्रेशर से मूव करेगी अपने लो पार्शियल प्रेशर की तरफ, मतलब कि 40 यहाँ पर आ जाएगी। तो अब जब यहाँ से मूव कर रहा है, इट्स वेरी इजी। कुछ ध्यान देंगे तो देख लीजिए वैल्यूज़ कुछ सिमिलर सी हैं, आपको याद करने में परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। तो यहाँ से जो जा रहा है उसके अंदर वही पार्शियल प्रेशर्स हैं जो यहाँ थे, एक्सचेंज के ही तो लिए हैं। अब थ्रू आउट जब तक यहाँ पर नहीं पहुँच जाता, एक्सचेंज के बाद तो आपको पता है क्या वैल्यू आनी है, और जब तक ये यहाँ पर नहीं पहुँच जाता तब तक यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है वो सेम रहेगा। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 एंड पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 45। तो आपको पहली वैल्यू यहाँ याद की आपने, दिस इज़ 104, ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ। यहाँ पर आपने याद की 95 और 100, फिर आपने यहाँ पर याद की 40, सिर्फ 3 वैल्यूज़। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के केस में ओनली 2 वैल्यूज़। यहाँ पर देख लीजिए, खुद सोच लीजिए कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड याद रख लेंगे 40 होगी। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड 40 ही चलेगी, सेल्स ने 45 प्रोड्यूस की, तो इस पूरे एरिया में 45 कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर। सो दिस वाज द प्रेशर कॉन्सेप्ट ऑफ गैस एक्सचेंज। अब इस पार्शियल प्रेशर के बेस पर आपने देखा गैस एक्सचेंज। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पार्शियल प्रेशर से आगे के कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करेंगे। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।